थैंक यू वेरी मच सर। आप सबको दोबारा अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई जब दोपहर में आप कॉल किए और आपने कहा कि आप एक वेबिनार कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं। मैं बस अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं क्योंकि मेरा और अजमल का नाता जो है 2014 से है और तब से लेके अब तक इट इज़ लाइक ए फैमिली फॉर मी। और हम कभी आसाम में कदम नहीं रखते बिना बदरुद्दीन साहब के, खसरुल इस्लाम साहब के परमिशन के। तो हमें परमिशन भी नहीं है एंटर होने आसाम। और जो खुशी होती है, जो पैशन से अजमल ग्रुप काम करता है वो बहुत दिल को छू जाता है। और मैं यहाँ पे कई कई चेहरे पहचान रहा हूँ जिनको मैं मिला था 2014 में, 16 में, 18 में। मैं बस यही अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जिस नीयत से और जिस मकसद से हम लोग आज इस इम्पोर्टेंट वेबिनार में हैं, अल्लाह ताला रास्ते खोले और हम सबसे पहले नियत करें कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए खिदमत करेंगे और सर्विस टू ह्यूमैनिटी है। वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस फॉर एनीथिंग एल्स बट टू सर्व ह्यूमैनिटी। पहले इंसानियत है और बाकी सब चीजें बाकी हैं। सो मैं जो है दो पहलू बताऊंगा। मेडिकल चीजें सारे डॉक्टर रफीक साहब जो हमारे ही बुजुर्ग हैं, माशाल्लाह, ही हैज बीन डॉक्टर, वाज इंस्पायर्ड लैक्स ऑफ पीपल इन इंडिया एंड अब्रॉड, वो मेडिकल के ताल्लुक से करेंगे। मैं एज ए वॉलेंटियर पिछले 2 महीनों में हमने क्या सबक सीखा है, और एक तो पर्सनल लेवल पे हम सब लोग क्या करना चाहिए वो बताऊंगा पहले, क्योंकि जान की हिफाजत करना फर्ज है। तो अब जो है हर इंसान के ऊपर ये जान की हिफाजत करना फर्ज है। हर इंसान को अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमको अल्लाह ने मौका दिया है कि हम अपनी आखिरत बनाएं और हमारी नेकियां इंक्रीज करें, तो हमें अपनी जान को बचाते हुए हर वो इंसान की जान बचानी है जिनको हम जानते हैं और नहीं भी जानते, दोनों को। तो सबसे पहले तमाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई भी जो गाइडलाइन गवर्नमेंट इशू करती है उसको इग्नोर ना करें। गवर्नमेंट जितने भी गाइडलाइंस, बिलखुसूस जो गाइडलाइंस अब निकल रहे हैं पिछले 8 दिन से, 10 दिन से, यहाँ पर काफी काम हो रहा है। तो आप जो गाइडलाइंस हैं स्पेशली प्रिवेंशन के, उस गाइडलाइंस को सीरियसली ले। अगर गवर्नमेंट कहती है कि डबल मास्क अप, आप एक्सेप्ट करें कि डबल मास्क जो है मेरे लिए जरूरी है। डबल मास्किंग का जो फायदा है वो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो शेयर करता हूँ खसरुल साहब से, वहां पे देख सकते हैं। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा जो आप सेफ है वो आपका घर है, वो आपका किला है। आप जब तक आपको बहुत शदीद जरूरत नहीं है घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर रिस्क लेते हैं, आप अगर सोचते हैं कि कोविड तो मुझे नहीं दिख रहा, बहुत सारे लोग जो शहीद हो गए, जिनका इंतकाल हो गया, वो बस यही मानते थे कि कोविड कहाँ दिख रहा है, सब तो चल रहा है। तो आप ये मत देखिए कि दूसरा आदमी क्या कर रहा है, वो बाजार जा रहे हैं, मैं बाजार जाऊंगा, वो जो है जाके आंटी को मिल रहा है, सास को मिल रहा है, ससुर को मिल रहा है, मैं जाऊंगा। ये बिल्कुल आपको रोकना चाहिए। मैं समझता हूँ जो स्टैटिस्टिक्स मैंने कल देखे, असम के अंदर, असम, तमिलनाडु और एक और स्टेट, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे कर्नाटक में बढ़ के अभी संभल गए, डिक्रीज नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ का जो वैल्यू है टिक गया है। तो असम इज अंडर वेरी वेरी बिग थिंग नाउ। तो आप सबसे गुजारिश है कि जो हुकूमत ने गाइडलाइंस दिए हैं उनको फॉलो करें। डोंट लोअर योर गार्ड। आप कुछ भी कर ले, आप जो है मैं इतनी बारीकी में बोलना चाहता हूं कि कई लोगों को मुझे यही खाना है, मुझे यही पहनना है, मुझे आज इन्हें मिलना है, इस सब चीजों को छोड़ के अपनी जान की हिफाजत करें। क्योंकि आपकी जान गवर्नमेंट के लिए, किसी और के लिए एक स्टैटिस्टिक होगी, लेकिन आपके लिए आपकी जान आपकी फैमिली के लिए लाइफलाइन है। ये चीज जहन में रख लीजिए। हजारों लोग, और बिलखुसूस जो नया वेरिएंट है, ये वेरिएंट जो है यंगस्टर्स से लेके बूढ़ों को किसी को नहीं छोड़ रहा। मैंने मेरे दो खास दोस्त, एक 33 इयर्स और एक 35 इयर्स को खोया। दोनों में कॉमन गलती ये थी कि उन्होंने अपना इलाज अपने आप शुरू कर लिया। ये बड़ा मिस्टेक है जो लोग करते हैं। तो 5 चीजें हैं जो हर इंसान को इस वक्त, लाइफ स्किल,
आप लोगों ने आज टीचर सुना होगा, लाइफ स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग। मैं अब 5 चीजें बोलना चाहता हूं जो हमने तय किए हैं कि ये 5 चीजें जो है फोकस होना चाहिए इंसान के लिए और एनजीओ के लिए और इदारों के लिए। सबसे पहले कोविड का अवेयरनेस कि कोविड क्या है। आज भी लोग जो है अफवाहों को मानते हैं, ये उनकी साजिश है, ये इनकी साजिश है। भूल जाइए, अगर आग लगती है घर के, आपके घर में अगर आग लगती है तो आप जाके ये क्वेश्चन नहीं करते कि ये आग किसने लगाई, आप आग को बुझाते हैं। आप जो है पानी डालते हैं, आप 101 को फोन करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप पहले आग को बुझाते हैं। तो सबसे पहला यह है कि खुद को अवेयर करें। और मैं इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट का एड्रेस एंड में दूंगा। हमने बहुत मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में हमारी वेबसाइट ने तकरीबन 4.5 मिलियन हिट्स मिले हैं और मोर देन 7.8 लाख यूनिक यूजर्स अक्रॉस 23 कंट्रीज ने यूज किया है। अब आप पूछेंगे कि सर इंडिया के बाहर के लोग क्यों पूछेंगे? भाई इंडिया से बाहर जो एनआरआईस हैं, अगर ये एनआरआईस को मालूम करना है कि इंडिया में क्या हो रहा है, अगर ये एनआरआईस को जो है कुछ रीच आउट करना है, तो वो लोग आके हमारी वेबसाइट में उन्होंने इंफॉर्मेशन हासिल किया। क्योंकि हमारी वेबसाइट में हमने सारे अवेयरनेस के चीजें डाल दिया है। मैं एंड में मेरे टॉक में 5 मिनट सिर्फ वेबसाइट के लिए रखूंगा। अभी फर्स्ट थिंग इज बी अवेयर, डोंट इग्नोर। कितना आप लिटरेचर पढ़ेंगे कोविड के बारे में, ये आपकी जान को बचाने का लिटरेचर है। दूसरी चीज अवेयरनेस के बाद प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट, मतलब आपका दुश्मन आपको नहीं दिख रहा है, यू कैन नॉट सी हिम। मैंने हाल ही में जो है एक वीडियो बनाया। मैंने क्या किया कि मैंने एक ब्लैक ग्लास पहना और कहा कि 1989 में मिस्टर इंडिया बोल के मूवी आई थी। मैं आई होप मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दैट मूवी, जो मेरी उम्र के हैं। उस फिल्म में जो हीरो है उसके पास एक वॉच होती है, अगर वो वॉच का बटन दबाता है ही बिकम्स इनविजिबल। तो अगर उसको देखना है यू हैव टू वेयर अ रेड कलर ग्लास। इसी तरीके से प्रिवेंशन के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वो काम ना करें जिससे कोरोना कोविड आपके घर की दहलीज के अंदर आ सकता है। प्लीज रिमेंबर योर होम इज द सेफेस्ट प्लेस एंड यू हैव टू प्रिवेंट। प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करेंगे आप इंश्योर करेंगे कि आप शादियां में नहीं जाएंगे। आप इंश्योर करेंगे कि आप जितना जरूरत है जितना है उतने में गुजारा करेंगे, आप जिद नहीं करेंगे। आप इंश्योर करेंगे कि आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, अब यहाँ पे 2 लोगों को कंट्रोल करना बहुत ही चैलेंजिंग है, लेकिन कर सकते हैं प्यार और मोहब्बत से। आपको सख्ती नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरे बच्चे जो है बहुत जिद कर रहे हैं, मैं उनके खेलने छोड़ूंगा। याद रखिए, छोटे बच्चे, हमारे पास बेंगलोर में ऐसे केसेस हैं जहां पर छोटे बच्चे भी इन्फेक्ट हो चुके हैं। 3rd वेव में क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल इस वेव में भी बेंगलोर में कई एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं सिर्फ बच्चों के लिए। पहला अवेयरनेस, दूसरा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए जो भी करना है उसको करना है। प्रिवेंशन के ताल्लुक से मेरे ख्याल से डॉक्टर रफीक साहब बात करेंगे मेडिकल लाइन से। तीसरी चीज है अर्ली टेस्टिंग। अर्ली टेस्टिंग, जैसा ही आपको सिम्टम मालूम हुआ, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19? बुखार आएगी, खांसी रहेगी, सर का दर्द होगा, लूज मोशंस होंगे, पूरी बॉडी पेन होगा, यू विल लूज टेस्ट, स्मेल। इससे ज्यादा जो है हमारे रफीक साहब बोलेंगे। ये जो अर्ली टेस्टिंग है वो आपको कराना है एज ए इंटरेस्ट। आपको सोचना नहीं है कि अगर मेरा पॉजिटिव आएगा तो दूसरे क्या बोलेंगे। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ये बात सोचकर अपने टेस्टिंग को डिले किया कि गवर्नमेंट क्या करेगी, मेरे घर पे कौन आएगा, मेरे चाचा क्या बोलेंगे, मेरे पड़ोसी क्या बोलेंगे। तो मैंने जितने लोगों को काउंसलिंग किया स्टार्टिंग में, सबको मैंने एक ही बात कही, देखो भाई तुम्हारी जान तुम्हारे लिए प्यारी है। तुम अगर खुद की जान की परवाह करते हो, तुम बाजू के घर को मत देखो, आप टेस्टिंग करा लो, टेस्टिंग करा लो। व्हाट आर द टेस्ट? रैपिड एंटीजन टेस्ट बोल के एक टेस्ट है जिसका रिजल्ट 20 मिनट में आएगा। आरटीपीसीआर टेस्ट है जिसका रिजल्ट 1 दिन में आएगा। और अगर सीवियरिटी है, और यहाँ पे टेस्टिंग कराने से पहले आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बात करने की जरूरत है। तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अजमल फाउंडेशन से कि आप अपने पैनल में ऐसे डॉक्टर्स लाइए जिनके पास कोविड का तजुर्बा हो। हर डॉक्टर कोविड को पूरी तरह जानकर नहीं है। बेंगलोर में कई जगह
ऐसे डॉक्टरों से नुकसान हुआ है जो हर मरीज को जो है कहते हैं कि तुम ये गोली खा लो, 5 दिन के बाद आओ, 5 दिन के अंदर कोविड किल्स दैट पर्सन इफ ही इज नॉट टेस्टेड। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि हैव अ स्ट्रॉन्ग पैनल ऑफ डॉक्टर्स हु आर अवेयर ऑफ कोविड। मतलब इंशाल्लाह मैंने प्रपोज किया है और अल्लाह चाहे तो बदरुद्दीन साहब की दुआ से, खसूस साहब की दुआ से हम लोग ajmalcovidhelpline.com लॉन्च करेंगे और मैंने वो URL भी डाल दिया है। तो इस वेबसाइट में हम उन डॉक्टर्स का फहरिस्त बना के रखेंगे और कोशिश कीजिए कि कोविड का जो डॉक्टर है, मतलब जो कोविड को समझ चुका है, हाउ डज कोविड वर्क, क्योंकि कोविड का पूरा जो लाइफ है 14 दिन का है। कोविड द वायरस कोविड-19 हैज ए लाइफ ऑफ 14 डेज। 14 दिन अगर आप इस बंदे को डील करेंगे, इस इनविजिबल वायरस को डील करेंगे, आप जीत जाएंगे। ओके, सो अर्ली टेस्टिंग। उसके बाद चौथा पॉइंट है आइसोलेशन। आइसोलेशन, जैसा ही किसी के घर में किसी को भी कोविड सिम्टम आ गया, बिलखुसूस आप कोशिश ये करें कि उस बंदे को आप आइसोलेट करें। अगर घर बड़ा है, 2-4 रूमें हैं, एक्स्ट्रा रूम है, उस रूम में रखिए। उनको आइसोलेशन में क्या करना है ये डॉक्टर साहब बताएंगे, बिकॉज वो मेडिकल चीज है। लेकिन आइसोलेशन इज द की टू स्टॉप द स्प्रेड इन फैमिलीज। पहली वेव में क्या था? पहली वेव में ये था कि एक फैमिली से एक बंदा पॉजिटिव होता, वो जाता, एडमिट होता, आ जाता। लेकिन सेकेंड वेव में लोगों ने इतनी लेजीपन ले चुके हैं कि सेकेंड वेव में फैमिली के फैमिली होलसेल लोग जो है पॉजिटिव हो रहे हैं। बिकॉज दादा को खांसी होती है, पोतरा जो है जाके गले लगता है, बाप जो है जाके तरकारी लाता है, तरकारी वाले से कोविड आता है, फिर माँ जो है पका के लाके सबको खिलाती है। विद इन 4 डेज फैमिली के 5-6 लोग सब पॉजिटिव। तो आइसोलेशन इज ए मस्ट। अगर आइसोलेशन के लिए जगह नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अजमल फाउंडेशन से कोविड केयर सेंटर शुरू करें विद ऑक्सीजन। कोविड केयर सेंटर क्या करेगा? जो गरीब लोग हैं, जो जिनके घर छोटे हैं, जिनको डर है कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मेरी फैमिली को खतरा है, आप जो है कोविड केयर सेंटर्स में इन लोगों को भेज के उनको बस 8 दिन रखिए। 8 दिन के अंदर वो स्टेबल हो जाएंगे। मेडिकली क्या करना चाहिए, what will be the flow of action, that I'm sure Dr. Rafiq Saab will tell. Last point, early medication, the right medication. बहुत सारे लोगों ने घरेलू नुस्खे इस्तेमाल किए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। याद रखिए, जो राइट मेडिकेशन है वो राइट मेडिकेशन शुड बी स्टार्टिंग डे 1। डॉक्टर्स बताएंगे आपको डे 1 क्या करना है, डे 2 क्या करना है, डे 3 क्या करना है। अगर उस तरीके से काम हुआ, मैं समझता हूं, और जो पूरे इंडिया ने तजुर्बा किया है, आप लोगों को अब मौका है कि आप इनसे पूरा जानकारी लेकर नाउ एंश्योर दैट दीज 5 थिंग्स आर डन। सो ये पर्सनल लेवल पे था। पर्सनल लेवल पे हर आदमी को ये फॉलो करना है। मैं खुद भी मेरी फैमिली में फॉलो किया हूँ। मुझे तकरीबन 25 दिन पहले खांसी शुरू हुई तो मैंने फौरन जो है मैं हॉस्पिटल गया, मेरा RT-PCR टेस्ट कराया, नेगेटिव आया, ब्लड टेस्ट करवाया, वो भी उसमें सब साफ था। फिर 1-2 दिन के बाद मैंने CT स्कैन करवाया और उसमें भी साफ था। लेकिन मेरी खांसी कम नहीं हुई, तो मैंने पल्मोनोलॉजिस्ट को बात करके मेरी खांसी को कम करने के लिए मैंने तकरीबन 12 से 13 दिन दवाई ली। सबसे बड़ा जो रीजन आज लोग मर रहे हैं या फिर ICU बेड में जा रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ डिनायल एंड डिले। डिनायल दैट मेरे को कोविड नहीं आता। एक बंदे ने मेरे को बोला, मैंने किसका भी बुरा नहीं किया साहब, मैं आज तक किसी को कुछ तकलीफ नहीं दिया, मेरे को कोविड क्यों आया? भाई आप, ये बीमारी है। कोविड थोड़ी देखता है कि आप कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। उसको तो क्या है, उसको तो आपके लंग्स में जाके घुस के डैमेज करना है। उसका एक मकसद है कोविड वायरस का, घुसो, डैमेज द लंग्स। तो ये बीमारी इज अफेक्टिंग द लंग्स एंड उसके जो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस है रफीक साहब समझाएंगे। डिले, 1 दिन का फर्क जो है कैन स्पॉइल एवरीथिंग। 1 डे कैन डू डैमेज। 1 मिस्ड टैबलेट, 1 मिस्ड स्टेरॉइड, 1 मिस्ड इंजेक्शन कैन डू डैमेज। तो ये जो है पर्सनल लेवल पे जो मैंने बहुत सारे लोगों को हिदायत दी है वो बताया। अभी मैं बताता हूं कि एज ए वॉलंटियर, अब ये मेरा हो गया, मेरी फैमिली का हो गया, एज ए वॉलंटियर और बेंगलोर में मैं 3 इदारों से वाबस्ता रखता हूं। सबसे पहले है मर्सी मिशन,
मर्सी मिशन जो है एनजीओज का कोलिशन है। यहाँ पर मुख्तलिफ एनजीओज जो है आते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, और हर एनजीओ का एक पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल हमारे मर्सी मिशन में एक एनजीओ है, उनकी जिम्मेदारी है ऑक्सीजन देना। एक एनजीओ है, उनकी जिम्मेदारी है कोविड केयर सेंटर चलाना। एक एनजीओ है, उनकी जिम्मेदारी है इंटरनेशनल फंड्स रेस करना। एक एनजीओ है, उनकी जिम्मेदारी है लोकल कर्नाटक के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को कोऑर्डिनेट करना। तो मैं वहां पे एज ए मेंबर फ्रॉम सिग्मा फाउंडेशन मैं कोशिश ये करता हूं कि हम जो बेंगलोर से बाहर टीम्स हैं उनको हम कनेक्ट करें, उनको गाइड करें। तो अजमल फाउंडेशन शुड लुक एट अक्रॉस असम, इट शुड लुक एट हैविंग ए पैन असम नेटवर्क ऑफ टीम्स विच विल एग्जीक्यूट दिस। आपके पास पूरी टीम है, आपके पास पूरा सिस्टम है। दूसरा है इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो एक वॉलंटियर्स की टीम है बेंगलोर में। हमारी इस टीम में इंशाल्लाह मैं असम से आप खसरुल साहब और आजाद साहब, आप जिनको बोलेंगे मैं उनको इस टीम में ऐड करूंगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, होम मेकर्स हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका एक ही पर्पस है इंसानियत की खिदमत करना, टू सर्व ह्यूमैनिटी। तो हमारी कोशिश ये है कि हम जो है वॉलंटियर्स को तैयार किए हैं। अभी जितने भी अजमल के स्टाफ हैं आप सब वॉलंटियर्स हैं। हमारा काम सिर्फ हमारी फैमिली को बचाना नहीं है, ये मौका है इंसानियत को बचाने का। तो आप क्या करेंगे, आप अपने तौर से जो आप पैशनेटली कर सकते हैं। अब हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम में बताता हूं मैं, ऐसे ऐसे बंदे हैं, 15 बंदे हैं जिनका एक ही काम है कि वो जब कोई रिक्वेस्ट आती है फॉर हॉस्पिटल बेड, वो हॉस्पिटल बेड रिक्वेस्ट को लेके उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को शायद मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, स्क्रीन आ रही है, दिख रही होगी, स्क्रीन आ रही है? नहीं सर, नहीं है, शेयर नहीं हुआ। शेयर नहीं हुआ? नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। शेयर हुआ? स्क्रीन तो आ रही होगी ना? हाँ, अभी ये हमारी बेंगलोर की इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसेसिंग, ये हमारी बेंगलोर की इमरजेंसी रिस्पांस टीम की व्हाट्सएप ग्रुप है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए अभी 8:01 पर यहाँ पे बेड रिक्वेस्ट आया है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये आप राइट साइड में देख सकते हैं कि हम जो है इस तरह का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के हैं, लाइक ERT बैंगलोर टीम फॉर्मेट फॉर सीकिंग हेल्प, पेशेंट नेम, एज, एरिया, सिम्टम्स, हाउ मेनी डेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो होता क्या है कि ये फॉर्मेट से हमारी ग्रुप में आता है मैसेज। तो ये मैसेज आने के बाद होता क्या है कि somebody will pick up from here and they will start working on this। मैं आपको जाके दिखाता हूँ एक और ये देखिए, ये आया था मुनव्वर बेग कोई पेशेंट का। तो मैं क्योंकि एडमिन हूँ, मैंने यहाँ पे टैग किया है एक वॉलंटियर को। तो ये वॉलंटियर क्या करते हैं, वो कॉल करते हैं, ठीक है, वो कॉल करके फॉलो अप करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो भी है, ये एक टीम बन चुकी है, हमारी पूरी टीम। यहाँ पे देखिए आप, टीम्स विन चैंपियनशिप्स, और यहाँ पे मैसेज है ICU वेंटिलेटर बेड्स आर अवेलेबल, न्यूज अ फ्यू मिनट्स, एनी इमरजेंसी फॉर ICU पोस्ट हियर। तो आप व्हाट्सएप को इफेक्टिवली यूज कीजिए। आप व्हाट्सएप को ऐसा यूज कीजिए जैसा कि आपका व्हाट्सएप जो है इट हैज टू डू डिलीवर रिजल्ट्स फॉर यू। ओके, तो इमरजेंसी रिस्पांस टीम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 5 इमरजेंसीज को हैंडल करते हैं। पहली इमरजेंसी होती है पेशेंट को एम्बुलेंस दिलाना। तो लोग हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में जो 250 पर 6 मेंबर्स है, हर एक मेंबर तकरीबन 100 और ग्रुप्स में है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 256 into 100, दैट मीन्स अ नेटवर्क ऑफ 25,600 पीपल। तो जब किसी भी ग्रुप में रिक्वेस्ट आता है, विदाउट एनी डाउट कि ये बंदा कहाँ से है, वो मैसेज आता है मेन ग्रुप में, और मेन ग्रुप में एक ना एक वॉलंटियर उसको एक्सेप्ट करता है और वो कॉल करता है। कॉल करके वो प्रॉब्लम को टोटली समझ के सॉल्व करके ग्रुप में आके बोलता है कि ये प्रॉब्लम था, मैंने इसको सॉल्व किया।
तो आप इमरजेंसी रिस्पांस टीम बना सकते हैं, जिसमें आपको उन लोगों को ऐड करना है। 3 टाइप के लोग होंगे। एक वो लोग जो सुपर एक्टिव रहेंगे, 2 बड़े लोग जो आपको गाइड करेंगे, जो मिस्टेक्स करने नहीं देंगे, 3rd वो लोग जो खामोश रहेंगे, लेकिन इस व्हाट्सएप ग्रुप में वो साइलेंटली बिहाइंड द सीन काम करेंगे। तो जरूरी नहीं कि व्हाट्सएप ग्रुप अगर 200 का आओ तो 200 के 200 लोग हर चीज के लिए कूद पड़े। तो व्हाट्सएप तो आप जानते हैं कैसा होता है। तो इमरजेंसी के लिए हमारे पास 5 जो है चीजें हैं। एक है एम्बुलेंस, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा बेड्स कहाँ पे है, चौथा है मेडिसिन, क्योंकि कोविड का मेडिसिन जो है बहुत ही अब प्रॉब्लम हो चुका है, तो उस मेडिसिन के लिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा, और पीपल विल आस्क यू हेल्प। और 5वां जो है लोगों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई कहेगा कि मेरी माँ जो है शी इज नॉट फीलिंग वेल फॉर 2 days, आई डोंट नो व्हाट टू डू, दैट इज ट्रूली व्हेन वी हैव टू हेल्प। तो हमारे पास तकरीबन 20 ऐसे केसेस हैं जहां पर लोग रीच आउट किए हमारे मेंबर्स को। तो हम क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। एक लेडी ने मेरे को फोन किया, कहा कि अमीन सर, आई एम रियली नॉट एबल टू सी, मेरा फादर मर गए। लोग रोते हैं, और ये रोने के लिए आपको इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। जो कोविड वॉरियर काम करता है उसको इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए विद एनी पेशेंट। आपको इमोशनली डिटैच होके अपने दिमाग को, अपने माइंड को क्लियर रखना चाहिए कि आप क्या काम करेंगे। बिकॉज इफ योर माइंड इज स्ट्रेस्ड यू कांट टेक द राइट डिसीजन। माइंड में स्ट्रेस मत लीजिए। तो हम क्या किए, सुप्रिया बोल के वो बंदी थी, शी हैड नोबडी इन बैंगलोर, फादर मर के 10 दिन हुआ था, मदर की ऑक्सीजन फ्लक्चुएट हो रही थी। तो हमने फौरन क्या किया, हमने हमारे 4 वॉलंटियर्स को और सुप्रिया को एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। सुप्रिया को बोला, बेटा तुम्हारा जो प्रॉब्लम है बोलो। सुप्रिया ने लगातार अपनी दिल की पूरी बात बोल दी, ये प्रॉब्लम, फादर मर गया है, मैं सिंगल हूँ, ये हूँ। तो उसके बाद जो वॉलंटियर्स को हमने ऐड किया था उनको मालूम हुआ कि सबसे पहले सुप्रिया की अम्मी का टेस्टिंग ही नहीं हुआ था, उसका डॉक्टर का कंसल्टेशन नहीं हुआ था। तो फौरन क्या हुआ, जो हमारे वॉलंटियर्स थे, एक हस्बैंड वाइफ कपल हैं वॉलंटियर, देखिए अब मौका है हस्बैंड वाइफ को काम करने का, मिल के काम करने का, टू हेल्प पीपल। तो सुप्रिया के साथ रैपो बिल्डअप किया हमारे वॉलंटियर राफिया ने। उनके हस्बैंड नवीद घर गए, पेशेंट को ले जाके हॉस्पिटल में, और जिस हॉस्पिटल में हमने पेशेंट को लेके गए उस हॉस्पिटल के डॉक्टर हमारे वॉलंटियर हैं। तो होता क्या है कि डॉक्टर हमारा वॉलंटियर है, तो डॉक्टर जो है हमारे वॉलंटियर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। तो डॉक्टर ने बैठा, पूरा जांच की, टेस्ट करवाया, और उसके बाद वापस भेजा गोलियों के साथ। उसके बाद ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो सुप्रिया के अम्मा को हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया एक और एनजीओ से। फिर उनको बेड की जरूरत पड़ी, फिर हमने उनको बेड दिलाया। अब माशाल्लाह उनकी अम्मी जो है 85 ईयर्स की, ठीक होके घर को वापस आ रही हैं। बोलना क्या चाहता हूँ कि व्हाट्सएप का सही इस्तेमाल इमरजेंसीज को सॉल्व कर सकता है। तो ये इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। क्योंकि वक्त कम है, मैं अब 5 मिनट लेता हूँ हमारी वेबसाइट को प्रेजेंट करने के लिए। अभी वेबसाइट जो है हमारी, आप लोगों को बस दिखा दूं मैं कि वेबसाइट हमारी, हमने ये वेबसाइट, मैं एक्चुअली कोविड पॉजिटिव हुआ था लास्ट ईयर। जब मैं कोविड पॉजिटिव हुआ और मैं हॉस्पिटल गया तो मुझे ऐसा लगा कि वी नीड सम सेंट्रल डेटाबेस जहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा, जहाँ पे एवरीथिंग विल बी सेंट्रलाइज्ड। तो तब मैंने इमरजेंसी रिस्पांस टीम के 2 और दोस्तों को फोन किया, बोला कि भाई लेट्स स्टार्ट अ वेबसाइट। तो उसी दिन 11 जुलाई 2020 को हमारे 2 दोस्तों को के साथ परमिशन लेते हुए, साथ लेते हुए हमने कोविड हेल्पलाइन बैंगलोर.com शुरू किया। और उसको शुरू करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वेबसाइट जो है बेंगलोर की लाइफलाइन है, और लोग जो है माशाल्लाह आते हैं। और स्क्रीन शेयरिंग मुझे एक्टिव नहीं दिखा रहा है, अगर स्क्रीन शेयरिंग, ओके लेट मी ट्राई, इट्स नॉट एक्टिवेटिंग। तो वेबसाइट में हम आप तमाम को रिक्वेस्ट ये है कि आप तमाम जो है आप हमारी वेबसाइट को आएं, और वेबसाइट को फसलुल इस्लाम साहब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट खोल सकते हैं क्या? हाँ, हमारे टेक्निकल टीम को कहता हूँ, आप भेज दीजिए। आप नहीं, कोविड हेल्पलाइन
bangalore.com. जी कोविड helpline bangalore.com. कोविड हेल्पलाइन बैंगलोर.com। अच्छा मैं कर रहा हूँ क्या हो गया? इट इज शेयरिंग। आपका हो गया? हो गया। ओके, ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट है। अभी थोड़ा माहौल को हल्का करने के लिए ये हम हैं, ये हमारी वेबसाइट है, और ये हमारी वेबसाइट का वेबिनार में प्रेजेंटेशन हो रहा है। अब हमको हंसे बिना कुछ भी करना नहीं आता, सब रो दिए लाइफ। जी देखिए, हमारी वेबसाइट में एक सेक्शन है वैक्सीन का। इस सेक्शन में हमने वैक्सीन के ताल्लुक से जो भी इंफॉर्मेशन है, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, जो मिथ्स एंड ये हैं, उनको पूरा हमने डाल दिया है। तो इंशाल्लाह हम जब वेबसाइट बनाएंगे आपके लिए, इसी तरह एक सेक्शन होगा जहां पे वैक्सीन के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये वैक्सीन का हो गया। मैं एक ओवरऑल पिक्चर देता हूँ। हर बटन को क्लिक करके जाने में टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आता है लेटेस्ट न्यूज, जो भी लेटेस्ट न्यूज है कोविड के बारे में, रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट कोविड, इट कम्स हियर। ये हमारा हेल्प डेस्क है। हाँ, ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारे हेल्प डेस्क में हमने इसको ओपन रखा है और कहा है कि आपको जो भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग कोविड-19, आप जो है हमारे हेल्प डेस्क में आके आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, फॉर्म फिल्ड बाय कौन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और उसके बाद देखिए आर यू सीकिंग हेल्प फॉर सिंगल पेशेंट और फैमिली, वो सेलेक्ट करते हैं। अगर सिंगल पेशेंट सेलेक्ट करते हैं तो इट लास्ट पेशेंट नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, एंड आपको क्या हेल्प चाहिए। तो हमने बहुत सोच समझकर 20 चीजों को यहाँ पे लिस्ट किया है। लोग जो है दे कैन रीच आउट टू अस फॉर एनी ऑफ दिस हेल्प। तो इंशाल्लाह आफ्टर डिस्कशन विद अजमल वी कैन हैव ए लिस्ट लाइक दिस वेयर पीपल कैन कम एंड आस्क फॉर हेल्प। इसका फायदा ये होगा कि यहाँ से सीधा डेटा जो है आके बैठता है आपके एक्सेल में। ये देखिए, ये जो भी है ना, ये एक्सेल में आके डेटा बैठता है। तो वी कैन ऑटोमेट थिंग्स, वी कैन मैनेज थिंग्स बाय डूइंग ऑटोमेशन, राइट। उसके बाद हमारी वेबसाइट में हम दिखाएं आपको, यहाँ पर देखिए, ये वॉलंटियर फॉर्म है, वॉलंटियर को रजिस्टर करने का। बेड्स अवेलेबिलिटी, बेंगलोर के हॉस्पिटल्स में कहाँ बेड अवेलेबल है उसके लिए रिक्वेस्ट है। हॉस्पिटल बेड रिक्वेस्ट, अगर कोई चाहता है कि हम उसको हेल्प करें हॉस्पिटल बेड्स के लिए, हम उसको यहाँ पे गाइडेंस देते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी जो बात हमने, खूबी हमारी ये थी कि हमने कैसे हॉस्पिटल बेड को हासिल करना है, उस चीज को हमने यहाँ पे डाल दिया। लाइक 10 स्टेप्स दैट कैन हेल्प यू टू गेट अ बेड इन बैंगलोर। ओके, तो हमने कॉमन मैन को एम्पावर कर दिया। हमने ये सोचा कि हम क्यों ये सारा इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखे, हमने पब्लिक को कर दिया। फिर हमने डाला कि अगर आपको इतना पूरा करने के बावजूद अगर आपको बेड नहीं मिलता है तो आप अपना बेड रिक्वेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये फॉर्म जो है जब फिल होता है वो हमें ईमेल के जरिए आता है और हमारी टीम उस पर लग जाती है, इमरजेंसी रिस्पांस टीम। आप लोग इंशाल्लाह अगर इरादा करेंगे तो इससे जबरदस्त जो है काम होगा इंशाल्लाह। प्राइवेट कोविड केयर सेंटर्स, बेंगलोर में बहुत सारे प्राइवेट कोविड केयर सेंटर्स हैं जो फ्री के लिए नहीं बल्कि फ्री के भी हैं और पैसों के लिए भी हैं। देखिए, उन तमाम प्राइवेट कोविड केयर सेंटर्स को हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे ये जो शिहाब थंगल का कोविड केयर सेंटर है ये मस्जिद में खुला है। ये जो सेंटर है ये मस्जिद में खुला है। माशाल्लाह बहुत फायदा हो रहा है यहाँ पे इस मस्जिद के कोविड केयर सेंटर से। तो मरकजुल मारिफ से गुजारिश है कि मदारिस और मस्जिद को भी आप कोविड केयर सेंटर से कन्वर्ट कीजिए। अभी आपका कोविड केयर सेंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंगलोर में तो अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत हो गए हैं। फिर गवर्नमेंट कोविड केयर सेंटर्स, फिर जो है मेडिकल कंसल्टेशन, जितने भी लोग जो है खिदमत कर रहे हैं बेंगलोर में और इंडिया में फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, उन तमाम को हमने यहाँ पे लिस्ट किया है। देखिए, ये पूरे टेलीमेडिसिन डॉक्टर्स है, हमने इनको कॉल करके वेरीफाई किया है। ठीक है, तो लोग जो है यहाँ पे आते हैं, नंबर्स लेते हैं, कॉल करके वो फायदा उठा लेते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट में इस तरह का पूरा रहेगा जहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज, आपने बहुत किताबें पढ़ी होगी मुझे वो गाना आता है, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोविड-19 की वेबसाइट ये पढ़ लो, जान बचाएगी अभी। ओके मगर कोई वेबसाइट भी तुमने कभी देखा है? क्या करें, स्कूल लाइफ में हम लोग फिल्म देखते थे, बचपन का टाइम था, अभी बहुत उम्र हो गई, अभी टाइम नहीं है खुद का फिल्म देखने भी चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं, इवेंट्स एंड अपडेट्स हैं, पल्स ऑक्सीमीटर्स का एक फॉर्म है, हम लोग जो है फ्री पल्स ऑक्सीमीटर दे रहे हैं एनजीओस के लिए। तो मैं अजमल फाउंडेशन को गुजारिश करता हूं कि आप जो है जो टीम्स ग्राउंड में काम कर रही हैं उनको फ्री में पल्स ऑक्सीमीटर्स दीजिए, ताकि जो है आप इन पल्स ऑक्सीमीटर्स के जरिए जो है चेक रख सकें। तो हमने कुछ विंडो भी ओपन किया था आम आदमी को खरीदने का, तो प्रॉब्ली अजमल के जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पे आप ये भी रख सकते हैं, फॉर पीपल और अफोर्डेबल दे कैन बाई। यहाँ पर जो है देखिए, ये एजुकेशनल वीडियोस हमने डाले हैं, ये सारे हिंदुस्तान के जो बेस्ट वीडियोस हैं, जो जिन वीडियोस को हम समझते हैं कि हर हिंदुस्तानी को जानना है, हमने उन सारे वीडियोस को यहाँ पे लिस्ट किया है। तो अगर आप लोग जो है इन वीडियोस को देखेंगे तो इन वीडियोस के जरिए आपको मालूम, ये पूरे यूट्यूब के वीडियोस हैं, ये हमारे वीडियोस नहीं है, ये पूरे यूट्यूब के वीडियोस हैं, आप इनको देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने बताया आप तमाम लोगों को कि आप जो है अवेयरनेस कीजिए, तो मैं एक लिंक बता रहा हूँ यहाँ पे, वो है यूजफुल गाइड्स। ये हमारा जो है सबसे पावरफुल पेज है। मैं समझता हूँ हर बंदा जो चाहता है कि अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाए, वो इस यूजफुल गाइड्स को पढ़ ले। तो इंडिया के जो टॉप हॉस्पिटल्स है और जो टॉप जिन्होंने रिसर्च करके कोविड के बारे में किया है, हमने उन पूरे गाइड्स को यहाँ पे डाल दिया है। देखिए ये पूरे डाउनलोडेबल है, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड हो जाएंगे। एक ये पूरे जो है हेल्प गाइड्स है, तकरीबन 9, 10, 11, 12, 15, 12 गाइड्स है। ओके, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उनको भी हमने डाला है। तो अजमल खसूल साहब, हम लोग जो है एक क्विज रखेंगे आपके पूरे स्टाफ को, ये उनको जो है वेबसाइट देखना है और हमारे क्विज को आंसर करना है। जो भी क्विज को 100% आंसर करेंगे उनको प्राइज देंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। देखिए ये बरियल्स एंड क्रीमेशन, बेंगलोर में कौन कौन सी टीम्स जो है बरियल्स कर रहे हैं। अभी जो बड़ा प्रॉब्लम ब्लैक फंगस का है उसका है, फिर एम्बुलेंस का, फिर कोविड केयर फंड, हमने कोविड केयर फंड शुरू किया है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 लाख फंड रेजिंग हुआ है इसमें। ये सारे लोग मुझे जिंदगी में नहीं मिले हैं, सब लोग जो है दे हैव जस्ट कम टू द वेबसाइट, सीन एंड डोनेटेड। फिर ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका नोटिफिकेशंस, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ असम नोटिफिकेशन डाल सकते हैं, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, टेस्टिंग सेंटर्स, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे घरों में लोग जो है डिप्रेस्ड हो चुके हैं, तो आई रिक्वेस्ट वी कैन यूज द सर्विसेज। बहुत सारे लोगों को जिनको हमने यहाँ पे लिस्ट किया है, ये सारे इंडिया को काउंसलिंग देंगे। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, ये पूरे जो है लोग हैं जो काउंसलिंग देते हैं। लेट अस पुट अप ऑल दिस इन आवर ajmalcovidhelpline.com वेबसाइट, एंड वहां से जो है फ्री काउंसलिंग। देखिए ये पूरे इंडिया के हैं, भले ही आप असम से हो, लेकिन अगर अजमल काउंसलिंग हेल्पलाइन शुरू करता है और उसमें असमीज लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज का जो है काउंसलिंग ओपन करते हैं तो बहुत फायदा होगा। और आखिर में हमने यहाँ पे ट्विटर अपडेट्स, मतलब ये हमारा ट्विटर अपडेट है, हमारे ट्वीट्स यहाँ पे आते हैं, ये हमारे बेंगलोर सिटी कमिश्नर के ट्वीट्स आते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का हेल्थ डिपार्टमेंट उनका ट्वीट आता है। तो उसमें क्या होता है कि लेटेस्ट ट्वीट्स कम हियर। ओके, तो थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बस ये अपनी टीम को क्रेडिट देता हूँ, मैं तो बस चेहरा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत नवाजा इज्जत से। ये नेशनल मीडिया में भी जो है हमारे एफर्ट को जो है सराहा गया। ये मेरा काम नहीं है, एक पूरी टीम है, मैं बस एक सामने एक फेस हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बस अल्लाह ताला इस मेहनत को कबूल करे, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ताला जो है हमें सब कुछ दे सकता है। अल्लाह मान। ओके सर, थैंक यू सो मच। ये बस मैं काफी टाइम ले लिया, सॉरी।
ट्रेनर हूँ तो थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल है। नहीं Thank you, sir. बहुत इम्पोर्टेंट बातें रखे हैं सर, बहुत इम्पोर्टेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर सर। आप लोगों ने ये सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किया, इतना बेहतरीन वेबसाइट भी बनाए और इतना आप लोगों ने जो काम किया है, दिस इज समथिंग वेरी यूनिक सर। ये हमारे लिए बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है। तो इंशाल्लाह ये हम लोग कोशिश करेंगे आसाम में भी हमारे जितने सारे इंस्टीट्यूशंस है, हमारे वॉलंटियर्स, ये पूरा चीजों को लेके इंशाल्लाह वहाँ रेप्लिकेट करने के लिए हम लोग कोशिश हमारी करेंगे। टीम रेडी है सर। हम अजमल covidhelpline.com करेंगे और हम जी उम्मीद सर, करते हैं कि अजमल फाउंडेशन शुड सेव लैक्स ऑफ लाइव्स। देखिए, थैंक यू। ये 100 साल में अपॉर्चुनिटी है, 100 साल में अल्लाह ने मौका दिया है इंसानों को बचाने का। आप जी ये मत सोचिए कि वो आप किसी का भाई या दोस्त है। इंसान को बचाओ। जो दुआ अब मिलेगी शायद कभी जिंदगी में मिलेगी। आप बिल्कुल करोड़ों रुपए दे दीजिए, दुआ नहीं मिलेगी, लेकिन एक जान बचाइए। और कुरान की जो आयत है, इफ यू सेव वन लाइफ इट इज इक्वल टू सेविंग द एंटायर ह्यूमैनिटी। थैंक यू बिल्कुल। सर। Thank you so very much, sir. Thanks for your very encouraging and motivating words, and especially the beautiful tips you have given us. All of our volunteers will be highly benefited, and they can take it forward for the benefit of the people in crisis. So, thanks for your wonderful participation in the program, and thanks you so very much for taking out very precious time from your busy schedule. We understand that in these days you are under tremendous pressure. Receiving calls. आपका हुक्म सर, आंखों पर सर। ये आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर अजमल फाउंडेशन बिकॉज उन्होंने दिल से हमारी खिदमत की है। आई हैव ऑलवेज टोल्ड, असम में एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट खिदमत सिर्फ अजमल फाउंडेशन करता है।